अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे आज की हड़ताल के बारे में। आज पाकिस्तान में एक अच्छी हड़ताल जो है शटर डाउन हड़ताल देखने को मिली। बड़ी मार्केट्स बंद थी, लाहौर की बड़ी मार्केट्स भी बंद थी, ऑटो मार्केट बंद थी, आजम क्लास मार्केट में कोई कोई दुकान खुली थी, ज़्यादातर मार्केट्स बंद थी, जबकि कुछ बाजार खुले भी थे, लेकिन ज़्यादातर बड़ी मार्केट्स जो है लाहौर की भी बंद थी। कराची में भी आज शटर डाउन स्ट्राइक थी, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज शटर डाउन स्ट्राइक हुई है। कहीं कहीं पे दुकानें खुली हुई थी, बाजार खुले हुए थे, कहीं बंद थे, कहीं मिला जुला रुझान था, कहीं मुकम्मल हड़ताल थी, कहीं जुज़वी हड़ताल हुई। ये हड़ताल कामयाब क्यों हुई, इसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं? जमात इस्लामी ने कॉल दी थी, ताजरों ने लब्बैक कहा, ताजर चौक दर चौक जो है वो इस हड़ताल में शामिल हुए। क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और मुहज़्ज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज ये 28 अगस्त को कॉल दी गई थी मुल्क की शटर डाउन स्ट्राइक की, और आज ज़्यादातर मार्केट्स बंद रहीं। एक अच्छी खासी हड़ताल जो है वो देखने को मिली। क्या ये हड़ताल जमात इस्लामी के ऐलान के और कहने पे हुई, या ताजरों ने अपने जो बफामी उनके बाहमी मफादात हैं उसके तहत इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसे कामयाब बनाया? जमात इस्लामी के दो तीन बड़े मुतालबात थे। एक मुतालबा ये था कि बिजली की कीमतें कम की जाएँ। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी चाहता है बिजली की कीमतें कम हो, कोई भी इस मुतालबे की मुखालफत नहीं कर सकता। हर बिजली बहुत महंगी है, इसमें कोई शक नहीं। जब बिल आते हैं तो लोगों को करंट लगता है, लोग उधार लेके बिल देते हैं। दूसरा मुतालबा था टैक्सों में कमी की जाए। अब मज़े की बात यह है कि जिन ताजरों ने आज कामयाब हड़ताल की है, ये वो ताजर हैं जिनमें से मोर देन 95% इनकम टैक्स नहीं देते। ये बराह रास्त टैक्स नहीं देते। फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर तो बहुत बोझ है जी। तो आप बिजली के ऊपर तो हम पाकिस्तानी भी टैक्स देता है, बाकी भी सब देते हैं। आप पैसे कमाते हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, लेकिन आप टैक्स नहीं देते। आपकी टैक्स रिटर्न में आपको ऐसे शो करते हैं जैसे आप जो है वो ज़कात के हकदार हैं। और ये उसका इजहार था कि हमने टैक्स नहीं देना। और जमात इस्लामी के पीछे जो है ये दरअसल ताजरों ने अपने जो है मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा लिया, दुकानें बंद की। और ये तासुर इससे ये तासुर जो है वो दुरुस्त तौर पे ये तासुर का अब कह लें कि एक तासुर जो है वो उभरा इससे कि ये जमात इस्लामी की कॉल थी और उसका ज़बरदस्त खैर मकदम किया है पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने और लोगों ने, और भरपूर कामयाब हड़ताल हुई है। एक बात आपको मैं बता दूं कि सियासी तौर पर ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी के सियासी गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। पहले हाफिज नईम उर रहमान को घंटों टेलीविजन के मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर टाइम दिया गया, उनकी लाइव दिखाई जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कराची में बलदियाती इंतखाबात से पहले और बाद में उनको लीडर बनाया गया कौमी सतह का, उनका एक इमेज बिल्ड किया गया मीडिया के ज़रिए, और अब उनका एक कौमी इमेज जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान की आवाम का अगर किसी को गम है तो वो सिर्फ हाफिज नईम उर रहमान साहब हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी सारी जमातें सोई हुई हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो ये लगता यह है कि उनकी लीडरशिप को उजागर किया जा रहा है और जमात इस्लामी को एक मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पे उभारने की, उसको तक़वियत देने की कोशिश की जा रही है और उसके गुब्बारे में हवा भरी जा रही है। तो ये हड़ताल जो है उसी सिलसिले का एक तसलसल जो है उसके तौर पे आप उसको देख सकते हैं। बिजली के इशू के ऊपर भी उन्होंने धरना दिया, उसके बाद फिर आई कमेटियाँ बनी, अब वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर इतने दिनों तक जो है वो बिजली के बिल कम ना हुए तो फिर वो जो है जमात इस्लामी जो है वो मुल्क गिर हड़ताल करेगी और मुल्क गिर एहतजाज होगा, धरने होंगे, ये होगा वो होगा। तो आज हड़ताल के बाद जो है वो ज़ाहिर है आप जमात इस्लामी ये क्लेम करेगी, हाफिज नईम उर रहमान साहब क्लेम करेंगे कि ये कामयाब हड़ताल थी और इसकी कॉल क्योंकि हमने दी थी तो लिहाजा हमारी कॉल पे कामयाब हड़ताल हुई है। जबकि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे मुल्क के ज़्यादातर और जो बड़ी ताजर तंजीमें थी पाकिस्तान की, उन सब ने आज की हड़ताल की कॉल की हमायत की थी और इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी दुकानें और मार्केट्स जो हैं उनको बंद रखा, क्योंकि ताजर जो हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते। ताजर जो है वो ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदक़े करते हैं, अपने वेलफेयर की तंजीमें चलाते हैं, इदारे चलाते हैं, हुकूमत को टैक्स नहीं देते। और उसके उनके पास 100 तावीलें हैं। जो काम आपने नहीं करना होता आपके पास 100 दलाइल होते हैं उसके ना करने के। लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो ताजर जो है वो सबसे ज़्यादा आगे आगे लग के भागते हैं और सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत करते हैं टैक्स के मामले में। अब हुकूमत ने उन पर, और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आप कमर्शियल एक्टिविटी दुकान खोल सकते हैं, बड़ा सुपर मार्केट खोल सकते हैं बगैर किसी से इजाज़त लिए।
जहां दिल करे आप दुकान खोल लें, जहां दिल की फटा लगा के बैठ जाएं। इंडिया बड़े ये जो साउथ एशिया है, इसके भी किसी मुल्क में इजाजत नहीं है। आपने फटा भी लगाना हो तो आप रजिस्टर्ड होते हैं पहले, और उसका टैक्स देते हैं आप बाकायदा। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देता, कोई फिक्स टैक्स नहीं है, कोई खास टैक्स नहीं है ताजरों के ऊपर। और जब भी टैक्स लगाने की कोशिश होती है, ये मुजामत करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। और छोटी छोटी दुकानें हैं शालवी में जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस है महीने का, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहता कोई। और फिर कहते हैं हमें सहूलतें भी दो, हमें सिक्योरिटी भी दो, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम क्यों टैक्स दें? भाई टैक्स इसलिए दें कि आपने इस मुल्क को चलाना है, आप पैसे कमाते हैं इस मुल्क से, आप इस मुल्क के अवाम की जेबों से पैसा निकालते हैं। आप इंडिया के साथ तो तजारत नहीं करते, आप इंडिया के लोगों को माल बेच के तो पैसे नहीं कमाते जो आप कहते हैं पाकिस्तान को टैक्स क्यों दें। आप टैक्स देंगे, जो पैसा कमाते हैं, जिनके पास पैसा है वो टैक्स देंगे, तो गरीब आदमी की तालीम, उनकी सेहत, उनकी रिहाइश, उनकी बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमत पैसे खर्च कर सकेगी और उसका आपको भी फायदा होगा। लेकिन आप इसकी बुनियाद पर टैक्स नहीं देते, पहले टैक्स दें फिर पूछें हुकूमत से कि हमारा टैक्स जा कहाँ रहा है, हमारा टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। आप टैक्स नहीं ना देने के लिए 100 बहाने करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और ऊपर से ईमानदारी के भाषण भी देते हैं और ये कहते हैं हमसे ज़्यादा ईमानदार कौन है। और आपको ये भी पता है कि ताजर जो है, जाहिर है वो एक बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान रखने वाला तबका है पाकिस्तान का, मिडिल क्लास का, जो बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान रखता है, मजहबी तंजीमों को फंडिंग करता है। मजहबी पाकिस्तान में जब भी मजहबी तहरीकें चलती हैं उनके पीछे ताजरों का पैसा होता है और वो पैसा लगाते हैं इसके ऊपर। तो आज की जो हड़ताल है इसको इसी पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। ये जमात इस्लामी की मास अपील की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुई, बल्कि ये इसलिए कामयाब हुई है, एक तो जमात इस्लामी को इस काम तहरीक का क्रेडिट देना था, लिहाजा उससे ऐलान कराया गया। फिर ताजा तंजीमें जो हैं वो जौक दर जौक शामिल होती गई इस काफिले में और एक कामयाब हड़ताल हमारे सामने आ गई। अब जमात इस्लामी इसका क्रेडिट लेगी, उसका पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा टीवी चैनल्स पे आएंगे और कहेंगे देखिए हमने पहले धरना दिया बिजली पे, अब हमने टैक्सों पे और बाकी बिजली महंगी पे हमने जो है वो कामयाब हड़ताल की है। ताजरों का अपना मकसद हासिल हो रहा है, उनको जाहिर है प्रेशर पड़ेगा। अलबत्ता आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, राना जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं या मुशीर हैं राना अफजाल, उन्होंने भी कहा है कि हम जो है हम किसी भी तौर पर जो है पीछे नहीं हटेंगे और ना ही ब्लैक मेलिंग में आएंगे ताजरों के। अब देखते हैं हुकूमत टैक्स वापस लेती है या हुकूमत जो है वो टैक्स इम्पोज करती है, और जहां आवाम की जेबों से पैसा निकाला जाता है, आवाम को निचोड़ा जाता है, वहां ताजर भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं या नहीं करते, या ये अपने आप को टैक्स नेट से बाहर रखना चाहते हैं। मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ताजरों की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस हुकूमत ने टैक्स लगाया, आगाज़ किया टैक्स लगाने का ताजरों पर। लेकिन पहली बात तो यह कि हुकूमत पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से और पूरी जो है वो दयानत और लगन के साथ पहले तो पूरे पाकिस्तान के जो ताजर हैं उनका एक सर्वे करे, दुकानों का सर्वे करे। पाकिस्तान में पता चले दुकानें 50 लाख हैं, 60 लाख हैं, 70 लाख हैं, उसके हिसाब से छोटी दुकानें कितनी, बड़ी कितनी, दरमियानी कितनी, कितने बड़े ताजर हैं, कितने दरमियाने ताजर हैं, कितने छोटे ताजर हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और उसके उनकी जो आमदन है उसके तनासब से उनके ऊपर जो है वो फिर टैक्स लगाया जाए। टैक्स चोरी करते हैं, बैंकों से लेन देन नहीं करते, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं पैसे बचाने का, और फिर कहते हैं कि जी हम इस मुल्क में ताजर जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं। भाई आप पैसे कमाते हैं यहाँ से, आप बेनिफिशियरी भी हैं यहाँ के, तो आपको टैक्स देना चाहिए। आप टैक्स बचाने के लिए कभी जमात इस्लामी के पीछे खड़े होते हैं, कभी किसी के पीछे खड़े होते हैं। अगर तहरीक इंसाफ भी कॉल देगी तो ताजर उसके पीछे भी खड़े होंगे, ऐसी कोई मसला नहीं है। उनको ये है कि हमने टैक्स नहीं देना, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो आज की जो हड़ताल है इसको इसी पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है, इसी तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।